कृतं तामि अद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नित्यानंद श्री आ अद्वैत रही आ रही आवाज आ रही है। गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबको आ रही है ना आवाज? आ रही है प्रभु जी आवाज। ओके। आ रहा है। अब वैसे तेज आई। तो आज वही अध्याय 3 कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हम लोग को तो आ रही है आप तो माता शायद जी। म्यूट हो रहा है प्रभु जी। हाँ, आवाज तो आ रहा है। सबको आ रहा है आवाज? आवाज तो आ रही है हम लोग को माता जी। हाँ, तो अध्याय 3 जिसमें हम देख रहे थे भक्ति के लिए पात्रता। भक्ति का पात्र कौन बनता है? भक्ति के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है क्या, पात्रता है क्या? तो वो हम आगे देखेंगे आज। और एक सेकेंड छोटा करते हैं। हाँ, तो हमने जैसे देखा कि कौन मनुष्य कैसे भक्ति में आता है। हमने ये श्लोक देखा था, यदृच्छया मत कथा दो जात शब्द अपमान ना निर्विन्नो नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदा। कि कैसे मनुष्य भक्ति में आता है। यदृच्छया, यदृच्छया कुछ भी हो सकता है, उसकी इच्छा से, अहेतु की कृपा से कैसे भी वो आ सकता है भक्ति में। तो हमने ये, हम यहाँ पे पहुंचे थे। हाँ, भक्ति कैसे प्राप्त करें, अज्ञात सुकृति और अहेतु कृपा, ये 2 कारण थे भक्ति प्राप्त करने के। और इन सबको अहेतु की कृपा होना और अज्ञात सुकृति होना मतलब भक्ति से ही भक्ति आ रही है। अज्ञात सुकृति भी भक्ति से ही आती है, क्योंकि ये अज्ञात सुकृति जो है आध्यात्मिक सुकृति है, भक्ति सुकृति है, बिल्कुल भक्ति से ही आती है। तो हमने देखा बाकी सब योगा में, जैसे भक्ति योग है, तो बाकी योग में कैसे पहुंचते हैं। अगर किसी को कर्म योग करना है तो कर्म के लिए क्या योग्यता है। तो सबसे पहले तो इंद्रिय विषयों में अगर अत्यधिक आसक्ति है हमें, तो उसका अर्थ है हमें कर्म योग हमारे लिए एकदम बराबर फिट बैठता है। और ये अत्यधिक आसक्ति जो का जो कारण है वो है अज्ञान। अज्ञान के कारण ही हमारे अत्यधिक आसक्ति हो रही है, जिसके कारण हम इंद्रिय विषयों में हम लिप्त हैं। तो उसके लिए हमें हमें क्या करना चाहिए, कर्म योग का पालन करना चाहिए। उसके बाद है ज्ञान योग के लिए क्या योग्यता है। तो ज्ञान योग के लिए अगर कोई इंद्रिय विषयों से पूरी तरह से विरक्त हो चुका है और ज्ञान के पक्ष में चलने के लिए योग्य हो चुका है, तो वो ज्ञान योग का पालन कर सकता है। तो ऐसी विरक्तता जो है हमारे जो कर्म में आती है, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म के अभ्यास से ही हमारा हृदय में शुद्धि आती है। और भक्ति के लिए क्या योग्यता है, अप्रत्याशित भक्तों की संगति। इसके लिए कोई योग्यता नहीं है, केवल संग चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भक्त का संग करता है और उस संग के कारण उसके अंदर भक्ति के प्रति आसक्ति बढ़ने लगती है, तो ये उस भक्त के लिए योग्य है भक्ति योग। और
इसका ये भी फायदा है भक्ति योग का कि अगर कोई इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त है व्यक्ति है, तो वो भी एक्चुअली भक्तों के संग में आके भक्ति के योग्य बन जाता है, भक्ति योग का पालन करने के योग्य बन जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा है। तो इसलिए भक्ति के लिए कोई एक्चुअली योग्यता ही नहीं है, बिना किसी एलिजिबिलिटी के कोई भी भक्ति योग का पालन कर सकता है। हमने कल देखा था वैदी भक्ति के बारे में, उसकी परिभाषा देखी थी। किसी को याद है वैदी भक्ति की परिभाषा? कोई बताएगा एक लाइन में? वेदों में प्रभु जी, जो वेदों के नियमों के वेदों अनुसार शास्त्रों उसका अनुसरण करना, उसका अनुसरण करके क्या करना? वेदों के भक्ति विधि करना, विधानों के कर्म। अनुसार भक्ति के अंगों का पालन करना, हाँ जी। तो वो वैदिक भक्ति हो गया। और दूसरा था रागानुगा भक्ति। वो क्या चीज है? हाँ, अनुराग में, भाव में भक्ति करना भगवान के। हाँ, भगवान से थोड़ा आसक्ति होती है तब राग आता है, अनुराग आता है। तो जब अपने स्वाभाविक प्रेम, अपने से स्वाभाविक रूप में प्रेम उत्पन्न होता है प्रभु जी, भगवान। ये तो था रागानुगा साधना भक्ति था। एक होता है रागानुगा भक्ति, वो अलग होता है। तो अभी हम केवल साधना भक्ति में है, इसलिए दो प्रकार की साधना भक्ति है, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। ठीक है, तो अभी हम वैदिक साधना भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो जो आज अभी हम चर्चा कर रहे हैं, 3 श्रेणी के भक्त, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ये तीनों अधिकारी है भक्ति के। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी, इन तीनों को अधिकार है भक्ति योग का पालन करने का। तो ये तीनों हमने शायद उपदेशामृत में भी देखे हैं और भगवत गीता में भी बीच में आते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो इसको बस हम अब रिवाइज करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। जैसे वैदिक भक्ति के लिए 3 प्रकार के व्यक्ति योग्य हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो इसके बारे में अब एक एक करके देखते हैं। श्रेणी के भक्त, ये 3 प्रकार के भक्त हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम की जो है श्रद्धा एकदम दृढ़ रहती है, उसको स्वयं में बहुत विश्वास होता है और अन्यों को विश्वास दिलाता है। जो भी उसके साथ रहता है तो उसको भी दृढ़ विश्वास होने लगता है उत्तम भक्त के साथ। और इसका ज्ञान एकदम प्रगाढ़, एकदम दृढ़ रहता है। और ये किसी के साथ अगर तर्क वितर्क करे तो ये हरा सकते हैं उत्तम अधिकारी। इसकी परिभाषा आगे देखेंगे उत्तम अधिकारी की। तो अभी हम ये श्रद्धा के बल पर इन 3 अधिकारियों का विभाग कर रहे हैं, और एक है ज्ञान के बल पर। तो ये 3 अधिकारी विभाग किए हैं। और मध्यम की जो है श्रद्धा, वो भी दृढ़ रहती है, वो भी श्रद्धावान रहता है। लेकिन मध्यम का जो श्रद्धा है वो कभी कभार डगमगा सकता है। क्यों डगमगा सकता है? क्योंकि उसका ज्ञान जो है पूरी तरह सक्षम नहीं है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है उसको। इसका ज्ञान उत्तम श्रेणी का है, पहले वाले का प्रगाढ़ श्रेणी, इसका उत्तम श्रेणी का है। और कभी कभार तर्क वितर्क बहुत लंबा हुआ और बहुत गुह्य विषयों पर तर्क हुआ तो ये कभी कभार हार सकता है मध्यम अधिकारी। लेकिन ऐसा नहीं कि छोटे मोटे तर्क वितर्कों में हार जाएगा, कुछ ही गहरा तर्क वितर्क होगा तभी जाके वो हारेगा मध्यम अधिकारी। और आखिर में कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी की श्रद्धा दुर्बल होती है और कभी भी किसी ने कुछ बोल दिया तो आसानी से बहल जाता है ये कनिष्ठ अधिकारी। इसकी कमजोर रहती है, शास्त्रों में भी इसका ज्ञान कम रहता है, तो इसलिए इसकी श्रद्धा को बोलते हैं कोमल श्रद्धा। और अगर कोई इसके सामने कुछ मजबूत तर्क प्रस्तुत करेगा तो ये डगमगा जाएगा। मतलब कनिष्ठ अधिकारी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कमजोर है, बिल्कुल ही कमजोर आस्था का है। मतलब ये कभी भी असंतुष्ट नहीं रहता भक्ति करते हुए, ये भी संतुष्ट रहता है भक्ति जब कर रहा है, भक्ति के अंगों का जब पालन कर रहा है तो पूरी तरह संतुष्ट रहता है भक्ति और पूरा आनंद लेता है।
भक्ति में, लेकिन बस इसकी आस्था कमजोर है। आस्था कमजोर है मतलब ये भौतिकवादी विरोधियों से कभी भी पराजित हो जाता है, और क्योंकि इसकी आस्था जो है अस्थाई है, डगमगा जाती है कभी भी। लेकिन जैसे ही वो गुरु की शिक्षाओं में पुनः विश्वास करने लगता है, तब जाके वो उसकी श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो मध्यम अधिकारी बन जाता है। तो ये 3 प्रकार के अधिकारी हैं, 3 श्रेणी के भक्त। तो ये 2 चीजें, श्रद्धा और ज्ञान। श्रद्धा का अर्थ है जिसका, जब हम ये समझ लें शास्त्र का निर्णय सही है, शास्त्र जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो भी मैं श्रुति के द्वारा, श्रुति श्रुति परिणाम अनुमान, श्रुति अनुमान द्वारा मैं कुछ सुनता हूँ, मतलब शास्त्र का निर्णय को मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, तो उसको श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा क्यों? क्योंकि हम केवल श्रुति में, कोई हमें प्रत्यक्ष बता नहीं रहा है कुछ, केवल हम श्रुति पे विश्वास कर रहे हैं, तो उसको श्रद्धा बोलते हैं। इसी प्रकार शास्त्र निर्णय क्यों सही है अगर हम जान लें, अगर हमें उसमें उसका साइंस पता चल गया, तो उसको ज्ञान बोलते हैं। शास्त्र निर्णय क्यों सही है, तो ये ज्ञान है। तो ज्ञान में एकदम प्रगाढ़ कौन है? उत्तम भक्त। और मध्यम भक्त जो है वो भी उत्तम है, मतलब उसको भी अच्छी तरह ज्ञान पता है, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी का एकदम दुर्लभ है, वो दुर्बल है। तो ये थे 2 प्रकार के वर्गीकरण भक्ति में जो अधिकारी आ सकते हैं। तो इसी प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि कैसे कौन किसके योग्य है। इसमें वो जो है, जो कर्म कांड के योग्य है उनको वो मूर्ख बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वो बोलते हैं कि वो इंद्रिय तृप्ति में इतना आकर्षित है कि वो कर्म कांड के आगे बढ़ ही नहीं पाता, तो इसलिए उसको कर्म कांड करना चाहिए। तो इसमें जब हम बोलते हैं कर्म, ठीक है आगे बताता हूँ। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं जो इंद्रिय तृप्ति से ऊब जाता है, बहुत इंद्रिय तृप्ति कर ली उसके बाद वो परेशान हो जाता है कि उसको इतना प्रसन्नता नहीं मिल रही है इंद्रिय तृप्ति होकर भी, तो वो ज्ञान के योग्य बन जाता है। ज्ञान और वैराग्य एक ही लेवल का है, तो उसको वैराग्य आने लगता है इंद्रिय तृप्ति से। और जो महात्मा से आसक्त हो जाता है, महात्मा मतलब साधु संग में उसको रुचि आने लगती है, तो वो भक्ति के योग्य बन जाता है, भक्ति के योग्य बन जाता है। तो इसमें जो कर्म कांड, ज्ञान कांड और अष्टांग योगा कांड और भक्ति कांड, भक्ति, तो ये सब जो 4 बताए हैं, इन चारों में मतलब अलग अलग लोगों की चेतना को आकर्षित करके बताया कि कैसे कोई कर्म कांड में आगे बढ़ सकता है, कर्म कांड का अगर पालन करेगा। तो जो मूर्ख व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में इतना डूबा रहता है, अगर वो कर्म कांड करेगा तो धीरे धीरे उसको उससे आसक्ति आने लगेगी, विरक्ति आने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो जब वो इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करेगा तो इंद्रिय तृप्ति में उसको पूरी तरह प्रसन्नता नहीं मिलेगी, पूरी तरह खुशी नहीं मिलेगी, तो उसको फिर धीरे धीरे उससे विरक्ति आने लगी, तो वो ज्ञान कांड में आएगा, फिर ज्ञान कांड से भक्ति में। तो ऐसा ये एक सीढ़ी है, लेडर है ये, इसको योगा लेडर बोलते हैं, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं इसमें। तो इसके बाद जीव गोस्वामी बोलते हैं। जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं? एक मिनट पीछे गया। हाँ, जीव गोस्वामी बोलते हैं ये 3 विभाग जो हमने किए हैं श्रद्धा के आधार पे किए, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तीनों की श्रद्धा अलग अलग है, इसलिए तीनों को 3 भाग में, तीन भक्तों को तीन भाग में विभाजित किया है श्रद्धा, वो श्रद्धा के आधार पर। एक की है प्रगाढ़ श्रद्धा, दूसरे की है उत्तम श्रद्धा, तीसरे की है दुर्बल श्रद्धा या कोमल श्रद्धा। अभी मुकुंद गोस्वामी क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जिस श्रेणी के भक्त का संग, एक मिनट ये पीछे का आता क्यों नहीं है, हाँ, जिस श्रेणी के भक्त का संग करेगा वहीं तक प्रगति करेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या बोला है इसमें कि अगर
कनिष्ठ अधिकारी उत्तम अधिकारी का संग करेगा तो वो भी धीरे धीरे उत्तम अधिकारी बन जाएगा। अगर मध्यम अधिकारी का संग करेगा तो मध्यम अधिकारी बन जाएगा। अगर मध्यम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी का संग करेगा तो वो नीचे धीरे धीरे उसका भी पतन होने लगेगा। लेकिन अगर उसकी श्रद्धा एकदम उत्तम लेवल की है, मतलब वो उत्तम और मध्यम के बीच के रास्ते पे है, तो वो एक्चुअली कनिष्ठ अधिकारी को भी ऊपर खींच लेगा, वो भी उसको भी मध्यम अधिकारी बना देगा। लेकिन उत्तम अधिकारी किसी का भी संग करेगा वो उसको अपने लेवल तक ऊंचा ले आएगा। तो इसलिए जिस श्रेणी के भक्त का संग करेगा वही तब उसकी प्रगति करेगा। तो अभी हम देखेंगे उत्तम अधिकारी के बारे में। तो उत्तम अधिकारी क्यों इतना प्रगाढ़ विश्वास वाला है? क्योंकि उसकी साधना जो है एकदम शास्त्र पर टिकी हुई है। उसको पता है क्यों साधना कर रहा है, क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, उसको तीनों चीजें पता है। इसलिए उसकी श्रद्धा जो है बिल्कुल हाई लेवल की है, एकदम दृढ़ श्रद्धा है उसकी। और वो तत्व भी जानता है सारे, और उस तत्व को जानने के कारण वो दूसरों को अच्छी तरह समझा पाता है वो तत्व कि ये ऐसा क्यों बताया गया है, और उसका जो विवेकपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करता है वो तत्व का। और तीसरा है कि वो पुरुषार्थ जानता है कि तो हमारे पुरुषार्थ क्या चीज होती है, कोई बताएगा? पुरुषार्थ साधना सब जानते हैं, तत्व मतलब ज्ञान विज्ञान, और पुरुषार्थ क्या चीज है, कोई बताएगा? करना, हाँ, कर्म करना। कर्म करना पुरुषार्थ। और कोई? कर्म भी एक चीज है, लेकिन पुरुषार्थ पूरा कोई बताएगा तो देखते हैं। तो इसमें लिखा ही है कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण नहीं, प्रेम है। वो एक अलग पुरुषार्थ पुरुषार्थ है वो। पुरुषार्थ मतलब कृष्ण को ही कहते हैं। पुरुषार्थ भक्तों पर प्रेम करना, कृष्ण भक्ति के लिए हम्म, अभ्यास करना। हाँ। और वो उस लाइन पे मत जाओ कोई भी, वो लाइन बिल्कुल ही अलग। भक्तों पर प्रेम रखना, भक्तों पर प्रेम रखना। और बताओ, पुरुषार्थ मतलब जो सबके जीवन का पुरुषार्थ क्या होता है? इस भौतिक जगत में कोई आया है तो उसका पुरुषार्थ क्या है? भगवान के पास वापस जाना, भगवान से मिलना। होना चाहिए, जो आप सब बोल रहे हैं ना वो हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में भौतिक जगत में आते हैं तो पुरुषार्थ क्या रहता है? तो हमें भोक्ता बनने का। हाँ, भोक्ता बनने का। हाँ, लेकिन उसके अलग कुछ उनको बोलते हैं कुछ, आप सबने पढ़ा होगा, ये महाभारत में बहुत फेमस है ये। प्रभु जी हरे कृष्ण। धर्म अर्थ काम मोक्ष। बिल्कुल सही। पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो ये 4 पुरुषार्थ मतलब जो भी मनुष्य इस भौतिक जगत में आएगा वो क्या करेगा? धर्म का पालन करेगा, कुछ अर्थ प्राप्ति करेगा, और अपने काम वासनाओं की पूर्ति करेगा, और लास्ट में मुक्ति की प्राप्ति की कोशिश करेगा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है इस भौतिक जगत में जो भी लोग आते हैं उनका पुरुषार्थ है। लेकिन भक्त का जो है पंचम पुरुषार्थ है, वो क्या है? कृष्ण प्रेम। उसको पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं। तो ये जो उत्तम अधिकारी है वो जानता है कि इन 4 पुरुषार्थ के अलावा कौन सा पुरुषार्थ है? जो कृष्ण प्रेम है। जो कलयुग से पहले पंचम पुरुषार्थ था ही नहीं। कलयुग से पहले क्या था? ये 4 पुरुषार्थ थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पंचम पुरुषार्थ किसने प्रस्तुत किया? चैतन्य महाप्रभु ने। तो कलयुग में हमें बहुत आसान तरीके से भगवान की वो प्राप्ति तो के लिए, संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने किया, संकीर्तन। हाँ, संकीर्तन मतलब संकीर्तन से क्या करते हैं? भगवान हरे को कृष्ण का जाप करते हैं कृष्ण को पाने के लिए। पहिले 1-2 किलो तर बांधलं, दुसरे 2 हाँ। किलो तर ठेवलं बांधून, 1 किलो टाकून दिले। म्यूट कर दिया जाए सबको। हाँ, तो इसीलिए बताते हैं चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान कृष्ण राधा के भाव में जब आते हैं कलयुग में, तो वो
पंचम पुरुषार्थ का इंट्रोडक्शन करते हैं सबके लिए कि कृष्ण प्रेम किससे प्राप्त कर सकते हैं, केवल संकीर्तन से कलयुग में। तो ये पुरुषार्थ का बहुत अच्छी तरह ज्ञान होता है उत्तम अधिकारी को। और एक चौथा विचार जो अच्छी तरह जानता है ये है उपास्य, कि कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य है। उपास्य अर्थात साध्य कौन है, साध्य मतलब कृष्ण को प्रसन्न करना, वो हमारा एकमात्र लक्ष्य है। सबसे पहला है साधना और सबसे लास्ट है साध्य, बीच में है तत्व और पुरुषार्थ। तो ये चार विचार अच्छी तरह जानता है उत्तम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी का जैसे भागवतम में श्लोक भी आता है, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवत उत्तम। तो उसमें बोलते हैं सर्वभूतेषु यः पश्येत्, वो जो है सारे मनुष्यों को, सारे मनुष्य और जितने भी जीव जंतु हैं सबको एक जैसा देखता है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः, और सबके अंदर किसको देखता है, भगवान को, परमात्मा को। भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवत उत्तम, तो वो जो है उत्तम भागवत है। तो ये था उत्तम अधिकारी। तो उसके लक्षण जैसे हमने देखे, सबसे पहले तो है वो शास्त्र युक्त है, शास्त्र अच्छी तरह जानता है। दूसरा वो निपुण है, तर्क में निपुण है, और क्या बोलते हैं, दृढ़ निश्चयी है, और उसकी आस्था भी एकदम प्रबल है। तो उसे एक्चुअली वैदिक भक्ति में उत्तम कहा जाता है, और वो सर्वथा दृढ़ निश्चय वाला। हाँ, तो शास्त्र में दृढ़ विश्वास हो या शास्त्र के निष्कर्षों को पूरी तरह जानता हो, तो वो जब कोई ये दोनों चीज पूरी तरह जानता है, वो मतलब प्रस्तुत भी अच्छी तरह कर सकता है। तो ये सब जानते हैं कि अंतिम हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति करना और कृष्ण के प्रति प्रेम करना। तो ये उत्तम भक्त का लक्षण है। तो यह था उत्तम भक्त। अब देखेंगे मध्यम भक्त और प्रौढ़ श्रद्धा। जैसे हमने देखा उसकी श्रद्धा भी एकदम प्रौढ़ है। और अभी मध्यम अधिकारी, उसके लक्षण क्या क्या है, यह शास्त्रादिशु अनिपुण। अनिपुण मतलब पूरी तरह निपुण नहीं, क्योंकि निपुण का अर्थ ही होता है पूरी तरह, परफेक्शन। तो शास्त्रोक्त तर्क नहीं कर सकता, मतलब जैसा मैंने पहले डिस्कस किया ये। और दूसरा है श्रद्धावान, वो अपने लक्ष्य में दृढ़ है, इसकी भी श्रद्धा एकदम प्रबल है, उसकी भी श्रद्धा को उत्तम श्रद्धा बोला जाता है मध्यम अधिकारी। तो ये जो मध्यम अधिकारी है, ये अच्छी तरह प्रचार कर सकता है। और इसके लिए भागवतम में श्लोक आता है, ये हमने सब उसमें देखा होगा आपने, उपदेशामृत में ये सब आया था श्लोक, प्रभुपाद के परपट में आता है ये। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपाउपेक्षा यत् करोति स मध्यम। तो उसमें बोलते हैं ईश्वरे तदधीनेषु, तो जो भी कार्य करता है ईश्वर के अधीन होकर करता है, पूरी तरह भगवान पर समर्पित है ये अपना जीवन इसका। बालिशेषु द्विषत्सु च, तो इसमें 3 प्रकार के लोग हैं, अधीनेषु, बालिशेषु और द्विषत्सु। तो अधीनेषु मतलब जो उनसे छोटे लेवल के हैं, जैसे कनिष्ठ अधिकारी या फिर उससे कम उम्र वाले, तो उनके प्रति कैसा इसका भाव रहता है, प्रेम भाव, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, प्रेम भाव रहता है। और बालिशेषु मतलब जो भक्ति में बिल्कुल ही नया नया आया है, तो भक्ति में नया नया है तो उनके प्रति कैसा रहता है, मैत्री, उनके साथ दोस्ती जैसा इनका वो रहता है स्वभाव। और द्विषत्सु मतलब जो बिल्कुल ही भक्ति के अगेंस्ट है, उसके प्रति इसका, सॉरी 4 लोग हैं, ईश्वर तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च। ईश्वर तद अधीनेषु मतलब जो उनसे सबसे बड़े बड़े लोग, उससे ज्यादा भक्ति वाले, मतलब उत्तम अधिकारी हैं, तो उनके प्रति प्रेम रहता है। अधीनेषु मतलब उनके सेम लेवल के या छोटे, तो उनके प्रति मैत्री रहती है। बालिशेषु मतलब उनके बिल्कुल ही नए जो भक्ति में आए, उनके प्रति कृपा रहती है। और जो द्विषत्सु रहते हैं,
जो भक्ति के अगेंस्ट हैं उनके प्रति उपेक्षा रहती है, उनसे ये दूर भागता है मध्यम अधिकारी। तो यह करती स मध्यम, जो ये पालन करता है वो है मध्यम अधिकारी। तो ये थे मध्यम के लक्षण। और लास्ट है कनिष्ठ अधिकारी। उसकी है कोमल श्रद्धा और शास्त्र के निर्णय नहीं मानता है पूरी तरह, जब तक उसको बार बार नहीं सुनेगा वो, और किसी शुद्ध भक्त से कृष्ण कथा नहीं सुनेगा, तब तक उसकी जो निर्णय है पूरा विश्वास नहीं होगा उसको। इसीलिए वो भगवान के अलावा किसी और से विश्वास नहीं करता है, भगवान की मूर्ति के अलावा। मंदिर में जो भगवान के विग्रह हैं उनसे बहुत आसक्त रहता है ये कनिष्ठ अधिकारी, और बाकी लोगों से अलग दूर भागता है कनिष्ठ अधिकारी। आचार्यमेव हरये पूजनम यह श्रद्धा यहते। तो इसका पूजा अर्चना में जो है इसकी बहुत श्रद्धा रहती है। तो ना तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृता। अभी भी ये थोड़ा प्राकृतिक है, अभी भी थोड़ा इंद्रिय तृप्ति करता है और थोड़ी बहुत भक्ति करता है, तो वो है कनिष्ठ अधिकारी। अब इसके अलावा भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए। तो ये तो श्रद्धा के आधार पर 3 प्रकार के हो गए, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। अब ये 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। जो 4 प्रकार के भक्त उनकी सुकृति के आधार पर बताए गए, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सुकृतिनो। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो 4 प्रकार के लोग कृष्ण बताते हैं। तो इसमें सबसे, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, तो सबसे छोटे रहते हैं आर्थ, उसके बाद अर्थार्थी, जिज्ञासु, और सबसे ऊपर वाले रहते हैं ज्ञानी। तो इन चारों में से सबसे उत्तम है ज्ञानी। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं। आर्थ मतलब जो बहुत जीवन से बहुत परेशान है और बहुत दुख झेल रहे हैं भौतिक जगत, तो वो हो गए आर्थ। अर्थार्थी मतलब जिनको बहुत धन लाभ चाहिए, कुछ पोजीशन चाहिए, तो वो हो गए अर्थार्थी। फिर हो गए जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब उनको जीवन में बहुत प्रश्न है, उनको जिज्ञासा बहुत है, उत्तर चाहिए उनको अपने जीवन में, तो वो हो गए जिज्ञासु। और सबसे उत्तम होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी जो सब जानते हैं, और भगवान का भी पूरा ज्ञान है उनको, कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है और ब्रह्म कौन है, तीनों का ज्ञान है उनको। तो ये ज्ञानी जो है बहुत जल्दी भक्ति में आते हैं, इनका रास्ता बहुत आसान रहता है भक्ति में आने का। तो इसलिए कृष्ण इस श्लोक के बाद क्या बोलते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। तो भगवान बोल रहे हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त। इन सब 4 जो मैंने बोले, इन चारों में से ज्ञानी जो है वो नित्य युक्त है। तो जो भी कार्य करता है युक्त वैराग्य के रूप में करता है, मेरी सेवा में ही करता है, नित्य युक्त। एक भक्तिर विशिष्यते, पूरा भक्ति में लीन रहता है ज्ञानी। प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम, इन चारों में से मेरे को ज्ञानी बहुत प्रिय है। अहम सच मम प्रिय, और वो उनको भी मैं बहुत प्रिय हूँ। तो ये हो गया ज्ञानी। उसके बाद ज्ञानी के लिए और 2-3 श्लोक बोलते हैं। इसके बाद टोटल 4 श्लोक जो है पूरा ज्ञानी के लिए है। उसके बाद आता है, चेक कर लेते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वत्वैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुतमां गतिम। तो उदारा सर्व एवैते, तो इसमें बोल रहे हैं कृष्ण की ये चारों जो है उदार हैं, चारों को भक्ति में आना बहुत आसान है। अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। क्योंकि इन चारों में कृष्णा ने नहीं बोला कि जो बहुत प्रसन्न चित्त वाला है, इस भौतिक जगत में जो इंद्रिय तृप्ति अच्छी तरह कर रहा है और प्रसन्न है, उसका नाम नहीं आया है। आर्त दिया है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं ये चारों जो है बहुत उदार हैं, बहुत जल्दी भक्ति में आ जाते हैं। उदार सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतान। तो इन चारों में से ज्ञानी जो है मेरे मत से, भगवान बोल रहे हैं मेरे मत के अनुसार बहुत उत्तम है।
आस्थिता सही युक्त आत्मा माम एवानुतमाम गति, बहुत ही जल्दी अपनी सर्वोच्च गद्दी प्राप्त करता है वो ज्ञानी जो है। तो ये सुकृति के 4 प्रकार थे, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो इसमें जो है कोई बोलेगा ज्ञानी कैसे बनेगा कोई, तो इसलिए कृष्णा जो अगले श्लोक में बोलते हैं ज्ञानी कैसे बनेगा कोई, वो बोलते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। तो वो बोल रहे हैं कि इतना आसान नहीं है ज्ञानी बनना भी, तो ज्ञानी बनने के लिए बहुत सारे जन्मों के बाद बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तब जाके उसको ज्ञान आता है मेरे बारे में और फिर मेरी शरण लेता है वो। ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, फिर उसके लिए वासुदेव के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वो उन्हीं की शरण लेना चाहता है। स महात्मा सुदुर्लभ, ये जो महात्मा है बहुत दुर्लभ है, इतने आसानी से नहीं होते। कोटिषु अपि महामुने, इससे पहले आया था श्लोक में कोटिषु अपि महामुने, नहीं आगे आता है वो इसके आगे वाले श्लोक में। तो कोटिषु अपि महामुने मतलब हजारों में से एक है, करोड़ों में से एक है ज्ञानी। तो ये होते हैं ज्ञानी। तो शुद्ध भक्ति से पहले की जो अवस्था होती है वो इन चारों की होती है, अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनके हम उदाहरण भी देखेंगे शास्त्रों में, क्या उदाहरण है इन चारों सुकृतिनों के। तो ऐसे शुरुआती लोग अपनी अलग अलग प्रवृत्तियां जो हैं, ये सब अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, तो धीरे धीरे वो मिट जाती है और ये सब क्या है शुद्ध भक्ति के लिए योग्य बन जाते हैं। तो जब भी वो शुद्ध भक्ति की संगति करते हैं, शुद्ध भक्त की संगति करते हैं, तो फिर धीरे धीरे उनको कृपा प्राप्त होती है भगवान की, फिर वो आगे बहुत जल्दी भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं। ये सुकृति के अनुसार 4 प्रकार थे। तो अभी अर्थ के क्या एग्जाम्पल है, जैसे गजेंद्र एक एग्जाम्पल है। गजेंद्र ख्यान जो आता है श्रीमद् भागवतम में, तो वो बहुत ग्राह की फांस में जब था वो मंदाकिनी गंगा में, तब वो उसको इतनी पीड़ा हो रही थी, उसको लग रहा था जीवन में मेरे को और कुछ करना ही नहीं है, इस चीज से बचना है, बस इस ग्राह से ही बचना है मुझे। तो वो अर्थ था, एकदम संकट में था। तो वो ऐसे संकट वाले कभी कभार भगवान को समर्पण करते हैं अपने आप को, वो भगवान के प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित अर्थात क्योंकि उनको बहुत परेशानी हो रही है इस जीवन में, तभी जाके वो भगवान को सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं अपना। तो दूसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब उसको धन चाहिए, धन चाहने वाला तो एक हो गया, धन के अलावा अलग अलग उसको कुछ पोजीशन चाहिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, तो वो अर्थार्थी हो गए। तो इसमें एग्जांपल क्या दिया, ध्रुव जो है शुरुआत में उनकी इच्छा थी कि मुझे एक बहुत ही उत्तम गति प्राप्त हो, मेरे पिताजी से भी बहुत उत्तम, मेरे पिताजी को छोड़ो, मेरे पिताजी के पिताजी से भी ऊंची एक गद्दी हो। उनके पिताजी के पिताजी थे ब्रह्मा जी। ध्रुव चाहते थे मुझे इस भौतिक जगत में जो सबसे ऊंची पोजीशन हो सकती है वो मुझे चाहिए, तो वो हो गया अर्थार्थी। लेकिन जब ध्रुव के दर्शन हुए भगवान से, तब उन्होंने सोचा अरे मैं क्या मांग रहा हूँ, ये सब तो एक कांच के टुकड़े के समान है, मुझे आपने एक हीरा दिया है अपना दर्शन देके, तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे जो है भगवान कृपा प्रदान करते हैं। जैसे ही भगवान की कृपा हुई ध्रुव के ऊपर, तो वो सारे उसकी जितने भी प्रवृत्तियां थी सब खत्म हो गई, लेकिन भगवान ने फिर भी दिया क्योंकि इच्छा थी। और तीसरे होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु का कोई एग्जांपल बताएगा, भागवतम में कोई जिज्ञासु है? किसी को ज्ञात है? ये शायद पहले डिस्कशन, ये 7वां अध्याय हो गया ना आपका भगवत गीता का? हाँ, तो अभी आपको बताना पड़ेगा जिज्ञासु कौन है। जिसका जानना परीक्षित परीक्षित महाराज, एकदम बराबर। परीक्षित महाराज एकदम जिज्ञासु थे। जब उन्होंने पठन स्टार्ट किया
जब सुखदेव गोस्वामी ने उनको कीर्तन स्टार्ट किया, सुखदेव गोस्वामी ने, तब धीरे धीरे उनको जिज्ञासा बढ़ने लगी और भी जानना चाहते थे और डिटेल में कृष्ण के बारे में। परीक्षित मारे एक अच्छा उदाहरण है। और कोई उदाहरण? जिसको बहुत जिज्ञासा थी जानने की भगवत चार कथा। कुमार। हाँ, नारद मुनि। चार कुमार। चार कुमार को, हाँ वो बाद में बने, उससे पहले वो कोई और। नारद मुनि। हाँ, चार कुमार का भी अच्छा उदाहरण है, लेकिन वो बाद में हुए, उससे पहले वो ज्ञानी थे। तो ये ज्ञानी का एग्जाम्पल। हरे मैं कृष्ण शौनक ऋषि। हाँ, शौनक आदि ऋषि। तो हाँ। शौनक आदि ऋषि बहुत जिज्ञासु थे, क्योंकि बहुत दिनों तक वो यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ से उधर जाना चाहते थे, स्वर्ग जाना चाहते थे। जैसे ही सुध गोस्वामी से उन्होंने भागवत का पाठ सुना, तब उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी भगवान के बारे में जानने की। तो उसी से फिर भागवतम आया पूरा। तो इसमें हमने एग्जाम्पल जो लिया है वो शौनक आदि ऋषि का लिया है। तो नारद मुनि भी जब इससे पहले वाले जन्म में थे, नारद मुनि अपने पिछले जन्म में, वो भी जिज्ञासु थे। वो भी वेदांत जितने भी थे उन सबके साथ संग करते थे और अलग अलग प्रश्न पूछते थे उनसे। तो उनकी, नारद मुनि की जिज्ञासा देखे वो बहुत कृपा की सब साधुओं ने उनके ऊपर, तब जाके वो एकदम उत्तम श्रेणी के भक्त। अर्जुन अर्जुन, उनके जिज्ञासु था, इसी कारण से तो जीता हुआ। हाँ बराबर। तो अर्जुन भी जिज्ञासु थे। जब कृष्ण ने गीता बताना स्टार्ट किया, तो उसमें कृष्ण ने बहुत सारे योग बताए। तो अर्जुन बोले, अरे क्या क्या बता रहे हो मुझे, एक चीज बताओ जिससे मैं पूरी तरह उसका पालन कर सकूं, तीसरे अध्याय में जैसा बोलते हैं। तो ऐसे कर करके पूरा गीता गया। तो धीरे धीरे वो भी जिज्ञासु बने। तो ठीक है, जिज्ञासु के बहुत वो हो गए उदाहरण। अभी ज्ञानी का कोई बताएगा? ज्ञानी का जैसे मैंने एक बताया, चार कुमार। चार कुमार बहुत ज्ञानवान थे। भरत, ये जड़ भरत। जड़ भरत, हाँ। सुखदेव गोस्वामी। रोगन को शिक्षा दिया। तीनों बराबर है, सुखदेव सुखदेव गोस्वामी, गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी, जड़ भरत और चार कुमार। और कोई? उद्धव जी। उद्धव उद्धव जी। उद्धव तो उत्तम श्रेणी के भक्त हैं। स्टार्टिंग से ही उनको भक्ति बताया है भागवतम में। क्योंकि जो भक्त रहता है, उत्तम श्रेणी का भक्त, तो इधर ज्ञानी का अर्थ है जिसको पूरी तरह ज्ञान है लेकिन पूरी तरह समर्पण नहीं किया है अभी उसने। इधर ज्ञानी का अर्थ नहीं, रूप गोस्वामी भी महाराज। प्रहलाद महाराज तो उत्तम श्रेणी के भक्त हैं। तो इधर अभी हमने जो 3 एग्जांपल बोले वो बिल्कुल मैच हुए। कौन कौन से? एक तो सुखदेव गोस्वामी, मैं एक एक करके बताता हूँ। सुखदेव गोस्वामी जब उन्होंने भागवत का पाठ स्टार्ट किया, परीक्षित महाराज को पूरा भागवत कथा सुनाने लगे, तो उससे पहले उनका थोड़ा ज्ञानी का वो था, ज्ञान का वो था, क्या बोलते, ब्रह्म आनंद का थोड़ा आकर्षण था उसके प्रति। कृष्ण के प्रति थोड़ा कम आकर्षण था। लेकिन जैसे ही उन्होंने 10वां स्कंद स्टार्ट किया, कीर्तन करते, इसको कीर्तन ही बोलते हैं, जब ऐसे पाठ या कथा होती है उसको कीर्तन ही बोलते हैं। जब उन्होंने कीर्तन ऐसे करते रहे वो, तब जब 10वें स्कंद में आए और उधर 2 श्लोक बोले जो फेमस है, तो वो 2 श्लोक बोलते ही वो पूरा भाव विभोर हो गए। तो वो उधर ज्ञानी से उनको पूरी तरह कृपा प्राप्त हुई और वो भगवत प्रेमी बन गए। तो ये सुखदेव गोस्वामी। और चार कुमार जब वैकुंठ पहुंचे, जैसे मैंने पहली क्लास में ये एग्जांपल दिया था, चार कुमार जैसे नारायण देव को देखा, उधर उनके चरणों को देखा, उस चरणों के ऊपर जो तुलसी थी उसकी महक उनके नाक पे गई, तो उनके जो नाक से पूरे उनके हृदय में गई, तो उनका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया चारों कुमारों का। तो वो भी फिर भगवान के आराधक बन गए। फिर उन्होंने हयग्रीव से पूरी कथा सुनी, शंकरशन जी से पूरी कथा सुनी, भागवत कथा। ये हो गए चार कुमार, सुखदेव गोस्वामी, और एक और बोला था किसी ने, जड़ भरत। जड़ भरत। जड़ भरत क्या, ये तीसरा जन्म था भरत महाराज का। पहला भरत महाराज, फिर हिरण, फिर जड़ भरत। तो जड़ भरत जी को पूरा ज्ञान था, पूरी तरह, क्योंकि पिछले जन्म का सब ज्ञात था उनको।
तो वो भी एक ज्ञानी श्रेणी के। तो वो एक भाव भक्ति पे थे, लेकिन इधर जब जड़ भरत तीसरे जन्म में आए तो वो एक्चुअली प्रेम भक्त बन गए आखिर, तो वो हो गए ज्ञानी। तो इधर हमने एग्जांपल लिया 4 कुमार का। और नारद जी भी तो पिछले जन्म का सब याद था उनको। वो जिज्ञासु में आ गए। नहीं, पिछले जन्म का याद होना ज्ञानी का नहीं नहीं, ज्ञानी, वो ज्ञानी भी थे ब्रह्मा ना, नारद जी तो ज्ञानी भी थे। नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ पिछले जन्म का अगर किसी को याद है, ज्ञात है, तो उसको ज्ञानी नहीं बोलते। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया जड़ भरत का। ठीक है, ये 4 एग्जांपल थे। तो पहला है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज किसके एग्जांपल है, किसका उदाहरण थे? अर्थार्थी। हाँ, अर्थार्थी। तो ध्रुव को अपने पिता का राज्य चाहिए था और इसलिए वह भक्ति में लग गए। लेकिन जैसे ही उनका हृदय शुद्ध हुआ नारद मुनि के संग से, तो उन्होंने भगवान के लिए 6 महीने तपस्या की और शुद्ध भक्ति प्राप्त की, ध्रुव महाराज। और दूसरा है गजेंद्र। ये किसका उदाहरण थे? आर्थ का। तो क्योंकि गजेंद्र जो है पूरे आर्त से व्यतीत थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को रक्षा के लिए पुकारा, क्योंकि और किसी को नहीं पुकारा, और किसी देवता की शरण नहीं ली, केवल विष्णु भगवान की शरण ली। तो इसलिए उन्हें पूरी दुख से मुक्ति प्राप्त हुई और इमीडिएटली वो उनका शरीर भी त्याग दिया उन्होंने। और उसके बाद फिर तीसरा जो है जिज्ञासु सोनकादिक मुनि। तो ये लोग कौन है? परीक्षित नारद जी ऋषि और परीक्षित महाराज। शौनकादि ऋषि। जिज्ञासु है। तो जिज्ञासु नैमिषारण्य में सब लोग जब यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग जाने के लिए, जैसे ही उन्होंने सुध गोस्वामी का संग किया तो उन्होंने वो इच्छा छोड़ दी और फिर पूरी भागवत कथा सुनकर भक्ति में आगे प्रगति की। तो ये थे 3, और ये है ज्ञानी। इधर लेफ्ट में जो है नारद मुनि। नारद मुनि जो है ये अलग प्रकार के भक्त हैं। नारद मुनि का एक स्पेशली केस है। नारद मुनि ने सबसे ज्यादा संग किया वेदांतिष्ठों का, और उसके बाद फिर अगले जन्म में जैसे ही उन्होंने परमात्मा पे ध्यान करना स्टार्ट किया और परमात्मा पे उनके चरणों से लेके उनके वक्षस्थली, फिर उनके जैसे मुख देखने वाले थे भगवान उधर ही लुप्त हो गए, गायब हो गए। और भगवान ने आकाशवाणी की कि मैं अभी इस जन्म में आपको दर्शन नहीं दूंगा, अभी आपको मेरा दर्शन अगले जन्म में होगा। तो वो नारद मुनि जो है डायरेक्टली शुद्ध भक्त बनते हैं नेक्स्ट अगले जन्म में। वो ऐसे हम सबके आराध्य देव है नारद मुनि। क्यों? क्योंकि वो जो है हर लोक में जा सकते हैं, उनको सब जगह का एक्सेस है, सब जगह का वीजा है, कहीं पे भी रोक नारद मुनि। और ये जो लेफ्ट साइड में है वो है 4 कुमार का, कैसे वो वैकुंठ में जाते हैं और भगवान नारायण का दर्शन करते हैं। म्यूट ऑल है ना। तो ये थे 4 प्रकार के सुकृतीन। अभी फिर भक्ति रसामृत सिंधु में गुरु गोस्वामी ये बताते हैं कि भुक्ति और मुक्ति क्या है? चुड़ैल है, एक पिशाच के समान है। पहले आना चाहिए था। हाँ, भुक्ति और मुक्ति की तुलना पिशाचिनी के साथ की है। अब भुक्ति मुक्ति अचानक से कैसे आ गया? क्योंकि इससे पहले तो अभी हम 3 अधिकारी के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बाद 4 प्रकार के सुकृति भक्तों के बारे में पढ़ रहे थे, और उससे पहले हम वैदिक साधना भक्ति के बारे में पढ़ रहे थे। अचानक से भुक्ति मुक्ति कैसे आ गया? तो इधर भुक्ति और मुक्ति इसलिए आ गया क्योंकि ये जो हम धीरे धीरे नीचे उतरते जा रहे हैं, गहराई तक जा रहे हैं। तो सबसे पहले था हमारा वैदिक साधना भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति के लिए ऐसे ही मनुष्य चाहिए जो भुक्ति मुक्ति में बहुत आसक्त हैं, धीरे धीरे विरक्त होते हैं और वैदिक साधना विधि का पालन करते हुए साधना करते हैं।
तो अभी हम नीचे से चालू करेंगे। भुक्ति मुक्ति जो है वो कितना नीचे अब बताया गया है इसमें। एक्चुअली हम भौतिक जगत में देखेंगे, भुक्ति जो है सबसे नीचे वाली चीज है और मुक्ति जो है सबसे ऊपर चीज है, सबसे उत्तम है इस भौतिक जगत में। तो नीचे, सबसे नीचे वाली पोजीशन और सबसे ऊपर वाली पोजीशन, दोनों को क्या बताया इधर? पिशाचिनी, भुक्ति और मुक्ति भौतिक जगत में। तो इसीलिए जब जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति जो है ना भुक्ति और मुक्ति के बीच में आती है, ना भुक्ति है ना मुक्ति है, वो इन दोनों से परे है, इस भौतिक जगत से ही परे है, इसलिए वो आध्यात्मिक है भक्ति। तो जो भी हम इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं, इस अपने लिए करते हैं, तो वो भुक्ति मुक्ति के अंदर ही आता है। तो इसलिए इसको पिशाचिनी बोला गया है। हम देखेंगे क्यों इसको पिशाचिनी बोला है, इतना इतना बुरा नाम क्यों दिया है इसको, पिशाचिनी। हिंदी में और बोलेंगे तो चुड़ैल के समान। तो इसमें एक श्लोक बोलते हैं रूप गोस्वामी, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सभी अशांत। हाँ, भक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सभी अशांत। हाँ, ये उसमें आता है चैतन्य चरितामृत में। कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो यहीं से लिया है वो श्लोक, इसी का ही ट्रांसलेशन है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। जब भोग, भुक्ति और मुक्ति की इच्छा की चुड़ैल हृदय में मौजूद हैं, ये दो चुड़ैल हैं भुक्ति और मुक्ति, अगर ये हृदय में है तो वहां भक्ति का सुख कैसे उत्पन्न हो सकता है? तावत भक्ति सुखस्य यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत्। कैसे भक्ति जागृत होगी? अभी सुप्त अवस्था में है तो जागृत ही नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे कौन है अभी? भुक्ति और मुक्ति। मुक्ति पाने की इच्छा और भोग करने की इच्छा, ये दोनों इच्छाएं हैं अगर, तो इसीलिए दोनों को चुड़ैल बोला गया है। चुड़ैल जो है क्या करती है, किसी का सुख छीनती है, तो इसलिए इसको जो है चुड़ैल बोला गया है, पिशाच बोला गया है। तो हमारा जो असली सुख है, भक्ति का सुख, उसको ढक दिया है इस चुड़ैल ने, वो ज्ञान खींच लिया है इसने, भुक्ति और मुक्ति ने। तो इसलिए भुक्ति मुक्ति जो है चुड़ैल बोली गई है इधर, क्योंकि ये भक्ति की इच्छा को भौतिक इच्छाओं से ढक देती है। और मुक्ति या मोक्ष बोलो या भौतिक चिंता से मुक्त होना, तो ये सब जो है मुक्ति के ही कैटेगरी के हैं। अगर आप भौतिक जीवन में बहुत परेशान हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझे जीना ही नहीं है, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं परेशान होकर, कई लोगों को ये जीवन चाहिए ही नहीं, तो भौतिक चिंता होती है वो भी एक्चुअली वो मुक्त होना चाहते हैं, तो उसको वो भी मुक्त कैटेगरी में आता है। और भगवान के साथ एक हो जाना, तो ये सब चुड़ैले हैं, मुक्ति ही है। क्योंकि ये सब भुक्ति तो है ही आत्म केंद्रित, हम अपने लिए ही करते हैं सब कुछ, और मुक्ति भी एक्चुअली आत्म केंद्रित है, वो भी हम अपने लिए चाहते हैं, हम अपने जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो इसीलिए ये जो भुक्ति और मुक्ति है, ये साधक के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। और ये साधक के लिए उचित इसलिए नहीं है, वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो सिद्ध व्यक्ति है, सिद्ध भक्त जो है, उनमें ये दोनों चीज मौजूद ही नहीं रहती, ना भुक्ति की इच्छा है ना मुक्ति की इच्छा है उनके अंदर। लेकिन भक्तजन भक्ति की शक्ति से इन दोनों से मुक्त हो सकते हैं, भुक्ति और मुक्ति से, क्योंकि हमारे में इतना बल नहीं है कि हम अपनी चेष्टा से इन दोनों से मुक्त हो जाए, हमें भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। तो जिस भक्ति का हम सहारा लेते हैं वो है वैदिक साधना भक्ति, जिससे हम ये भुक्ति और मुक्ति की इच्छा से दूर हो पाते हैं, इन पिशाचियों से दूर हो पाते हैं। तो जब तक व्यक्ति भौतिक भोग या मुक्ति की इच्छा रखता है, तब तक वो शुद्ध भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए अभी रूप गोस्वामी क्या करते हैं, ये भक्ति मुक्ति को अच्छी तरह समझाने के लिए वो 30 उदाहरण देते हैं भागवत से और अलग अलग 2-3 शास्त्रों से।
ये तो पहला उदाहरण था। तो 30 उल्लेख आते हैं। ये कुछ तो प्रॉब्लम है, इसमें आता नहीं है इमीडिएटली। हाँ, भक्त भुक्ति मुक्ति नहीं चाहते तो इसके उदाहरण देते हैं। 30 उल्लेख हैं। तो अभी हम तीसरे अध्याय पे हैं, तो ये 30 उल्लेख जो है चौथे अध्याय तक जाते हैं। पूरा चौथा अध्याय 30 उल्लेख तक चलेगा। तो आज हम देखेंगे थोड़े बहुत और जितना कवर कर सकते हैं। तो पहला उल्लेख जैसा चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये। तो भक्त मुक्ति की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करते। तो उनके मन में और इंद्रिय प्रेम जो भी रहता है उसके प्रभाव से वो क्या कृष्ण के गुणों के बारे में सुनना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो वो धीरे धीरे भक्ति की एक्टिविटीज में मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या प्रार्थना कर रहे हैं? न धनम न जनम न सुंदरिम। हे नंद के पुत्र, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, ना कोई जन मतलब अनुयायी नहीं चाहिए, फॉलोअर नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए, ना सुंदर पत्नी चाहिए, ना मुक्ति चाहिए। इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। वो बोल रहे हैं कि मैं जन्मनी जन्मनीश्वरे, मैं कई जन्मों ले सकता हूँ केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए। वो बोलते हैं कि मैं केवल ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपकी भक्ति हमेशा अटूट रहे, वो कभी छूटे नहीं भक्ति का संग मेरा। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता द भक्ति तुम हर चुकी त्वयि। बिना किसी कारण के, बिना किसी इच्छा के मैं आपके प्रति भक्ति करता रहूं। ये पहला उदाहरण है, रूप गोस्वामी देते हैं। दूसरा है बिल्व मंगल ठाकुर का। बिल्व मंगल ठाकुर बोलते हैं, ये भी काफी अच्छा श्लोक है इसका। लाइन याद नहीं आ रहा है, लास्ट लाइन है धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षः। तो वो बोलते हैं कि ये आपकी भक्ति से मैं सर्वत्र आपकी उपस्थिति का अनुभव करता हूँ। बिल्व मंगल ठाकुर बोलते हैं जब जब मैं आपके भक्ति के अंगों का पालन करता हूँ तो ऐसा लगता है मैं आपका संग कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है मुक्ति देवी जो है मेरे द्वार पर हाथ जोड़ के खड़ी है कि कब मेरी शरण लेगा ये। और बोल रहे हैं कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ जो है मेरी सेवा करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके संग में हूं इसलिए। तो मुक्ति देवी और पुरुषार्थ दोनों रेडी रहते हैं, एक आपकी सेवा के लिए और एक आपकी आज्ञा की पूर्ति करने के लिए। तो ये ऐसा बिल्व मंगल ठाकुर बोलते हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं मुझे आपकी भक्ति से इतनी आसक्ति है कि मैं आपका संग कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। धर्मार्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। ये थे बिल्व मंगल ठाकुर का एग्जाम्पल। फिर दूसरा दिया है रूप गोस्वामी ने, कपिल मुनि देवहूति अपनी माता देवहूति को बोल रहे हैं कि भगवान के नाम रूप लीला में मग्न भक्त को कुछ नहीं चाहिए। उनको केवल क्या चाहिए? भगवान का नाम की कथा, नाम का जाप करना, रूप और लीला की कथा सुनना। तैर दर्शनेर युक्तेर उदारा विलास, ऐसे अलग अलग संस्कृत में इसके नाम बोले। नाम रूप लीला में वो पूरा मग्न रहता है भक्त, उसकी और कोई इच्छा नहीं रहती। अनिच्छतो में गतिम अन्विम प्रयुक्ते, उनकी और कोई इच्छा चाहिए ही नहीं। जैसे मैंने बोला, अगर भक्त भी कुछ इच्छाएं करता है भगवान से तो मतलब उस इच्छा का वो दास है, अभी उसको उस इच्छा की पूर्ति करनी है। क्योंकि ध्रुव महाराज की पूरी इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन उसने पूरी स्टार्टिंग में इच्छा की, इसलिए उसकी पूर्ति की भगवान ने। तो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं भगवान। लेकिन अगर किसी की इच्छा ही नहीं रहती, वो इच्छाहीन है, तो उसमें फिर भगवान जो है खुद हाथ जोड़ लेते हैं भक्त के लिए। तो इसलिए वो कृष्ण बोलते हैं उसमें, साधु वो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम, मैं उनके हृदय में रहता हूँ और वो मेरे हृदय में रहते। तो ऐसे भगवान की स्थिति है। उसके बाद फिर चौथा उदाहरण है, उद्धव कृष्णा को बोल रहे हैं कि मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए। कोनु एषते पाद सरोज भाजम सुदुर्लभो रेशु चतुर्षु अपीह। मुझे ये
ये धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए, पुरुषार्थ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए केवल आपको कोनु ईशते पाद सरोज भाजम, मुझे केवल आपके चरणों की सेवा करनी है। क्योंकि जो भक्तगण होते हैं उनको धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, वो इमीडिएटली प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उद्धव बोल रहे हैं फिर भी मेरी उनकी कोई इच्छा नहीं है, मैं कभी भी वो उसकी इच्छा करता ही नहीं हूँ, मैं केवल आपके चरण कमलों की सेवा करना पसंद करता हूँ, ऐसा उद्धव जी बोल रहे हैं। ये चौथा एग्जाम्पल। उसके बाद पांचवा एग्जाम्पल, कपिल देव फिर से देवहूति को बोलते हैं, श्रवण कीर्तन का जो आनंद है ब्रह्मानंद से कई गुना लाखों गुना श्रेष्ठ है। नैकात्मना नहीं, ये अलग ही श्लोक। श्रवण कीर्तन का आनंद जो है ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ है, एक ही उदाहरण दिया है। तो हम ये सारे उदाहरण देख रहे हैं जिसमें भुक्ति और मुक्ति को कैसे भक्त लोग त्याग कर रहे हैं, इसका वो चाहते ही नहीं, उनकी इच्छा ही नहीं रहती। तो इसीलिए भुक्ति मुक्ति को बिल्कुल नीचा दिखाया गया है रूप गोस्वामी ने उदाहरणों के द्वारा। उसके बाद बताते हैं, हाँ, तो उसके बाद रूप गोस्वामी बोलते हैं भक्तों के लिए जो भक्ति है वो एक्चुअली सहज प्रवृत्ति है। सहज प्रवृत्ति मतलब उनकी प्रवृत्ति है वो भगवान की सेवा करना। जो भी चीज करते हैं, जितने भी अंग करते हैं, वो सब क्या है, भगवान की सेवा ही है। तो भक्ति क्या है एक्चुअली, भक्ति का अगर दूसरा परिभाषा बोले तो वो सेवा ही है। तो इसलिए भक्तों के लिए वो सहज प्रवृत्ति है, सेवा। और भक्त लोग क्या है, शास्त्र का अनुसरण करते हैं, कर्म ज्ञान के बिना करते हैं, इंद्रियों को सेवा में लगाना है, मतलब भगवान की सेवा में लगाना है, और भगवान ही आराध्य है। ये सब भक्त के एक्चुअली गुण हैं, वो क्या चाहते हैं भगवान से। उसके बाद वो ब्रह्मानंद नहीं चाहते, क्यों? ये तीन कारण है। भक्तों को ब्रह्मानंद क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वहां पे वो सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि ब्रह्मानंद का दूसरा अर्थ क्या है, शांति, ओम शांति। जिसको जीवन में शांति चाहिए होती है वो ब्रह्मानंद की इच्छा करता है, क्योंकि जब शांति आपको रहेगी तो सेवा कैसे करेंगे जब अशांति ब्रह्मानंद प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये ब्रह्मानंद वही ब्रह्म में लीन हो जाना। हाँ वही, बराबर। वो लीन होने के बाद जो आनंद आता है वो है ब्रह्मानंद। तो उसमें आप सेवा नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि आपके पास इंद्रिय नहीं है सेवा करने के लिए। और दूसरा है भगवान का सौंदर्य नहीं है वहां पे, भगवान का केवल प्रकाश है, भगवान का रूप नहीं दिखता है आपको, तो भगवान का सौंदर्य कैसे देखेंगे? तो ये दूसरा एक कारण है, भक्त लोग नहीं चाहते। और उसके बाद लीला का रस भी नहीं है, भगवान का रूप ही नहीं है तो लीला कहाँ से आएगी? तो इसलिए ये तीन कारण है भक्तों को, भक्त जो है ब्रह्मानंद को धिक्कार देते हैं, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कृष्ण की मधुर लीलाओं का स्वाद जो है इस आनंद में नहीं है। वो हम देखेंगे, अगर आज आगे बढ़े तो उसका भी उदाहरण देखेंगे। तो उसके बाद तो एक बात पूछ रहा था, हाँ पूछिए। ब्रह्मलोक में सूर्य प्रकाश है और भगवान का रूप नहीं है। हाँ, भगवान का रूप नहीं है, भगवान का केवल प्रकाश है, उसी को ब्रह्मण बोला जाता है। और कई लोग जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रह्मलोक और सत्यलोक में। कई लोग जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं उसको ब्रह्मलोक बोल देते हैं, वो ब्रह्मलोक नहीं है, उसको सत्यलोक बोलते हैं। ब्रह्मलोक वो जो इस पूरी सृष्टि के बाहर है, जैसे सृष्टि के बाहर निकल जाते हैं हम, वहां पे ब्रह्मलोक चालू हो जाता है, जहाँ पे शिव जी सदा शिव रहते हैं, सदा शिव का स्थान है वो ब्रह्मलोक। और किसी का ब्रह्मलोक अलग है। हाँ, ब्रह्मा जी जो रहता है वो ब्रह्मलोक अलग है, और भगवान का प्रकाश वो ब्रह्मलोक अलग है। हाँ हाँ, ये जो भगवान का प्रकाश वाला है उसको एक्चुअली ब्रह्मलोक बोलते हैं, और ब्रह्मा जी जहाँ पे रहते हैं उसको सत्यलोक बोलते हैं। लेकिन कई लोग क्या ब्रह्मा जी के नाम से उसको भी ब्रह्मलोक बोल देते हैं। हाँ। तो अभी ये छठा एग्जांपल देते हैं रूप गोस्वामी, कपिल मुनि देवहूति को बोलते हैं, जैसा हमने बहुत डिस्कस किया है, सालोक के शास्त्री सामिप्य,
एकत्वमपि उत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। तो उनको 4 मुक्ति नहीं चाहिए। कौन कौन सी? सालोक्य, साष्टी, सामिप्य, सारूप्य और सायुज्य। ये 5 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए उनको। और वो बोलते हैं एक शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त जो है इन 5 प्रकार की, वो भी हम देखेंगे क्यों ये मुक्तियों को हम तिरस्कार देते हैं। क्योंकि मुक्तियां ऐसा नहीं है कि आपको भक्त लोग इनकी इच्छा नहीं करते। साष्टी, सामिप्य, सारूप्य और सालोक्य, ये जो पहली 4 हैं वो एक्चुअली भक्ति के अंग में ही आती हैं। वो हम देखेंगे आगे, अगले चैप्टर में है और डिटेल में। अभी इसको ऐसे ही आगे जाते हैं। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति भक्त लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। शुद्ध भक्त लोग, उनको क्या चाहिए? केवल सेवा। उसके बाद एग्जाम्पल दिया है ध्रुव महाराज जब दर्शन ले रहे हैं भगवान का, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, कृष्ण गर्भ का रूप है जो ध्रुव को दर्शन दे रहे हैं। तो ध्रुव कृष्ण गर्भ को देख के क्या बोलते हैं कि मुझे भगवत ध्यान का जो आनंद मिला है आपका ध्यान करके, भुक्ति मुक्ति से भी नहीं मिला वो आनंद। तो ये बहुत ही विख्यात श्लोक है। या निवृत्तिस तनुभृताम तव पाद पद्म, या निवृत्तिस, इतना मेरे को आनंद आया, तनुभृताम तव पाद पद्म, आपके चरणों पे जब मैंने ध्यान करा तो उससे इतना आनंद आया ध्यान करके। ध्यानात् भवत कथामित श्रवणेन वास्यात्, आपकी जब कथा और आपकी लीलाओं का जब श्रवण करते हैं उस प्रकार का आनंद है वो। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ माभूत किम त्वंत काशी लुलितम पततम विमानात्। तो बोल रहे हैं कि ये ब्रह्मानंद और ये मुक्ति जितने भी इसके आनंद हैं, इसमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है इसका, ये आनंद प्राप्त करने के लिए। और वो आनंद भी मैं एक्चुअली इस आनंद के बराबर है ही नहीं। तो उस आनंद का क्या कहना, जो स्वर्ग जाते हैं लोग, किम त्वंत काशी लुलितात पतताम विमानात्। तो वो बोलते हैं कि स्वर्ग जाने के बाद, क्योंकि आपका काल जो है खत्म हो जाता है वहां पे काल की तलवार जैसे समाप्त कर देती है आपका पूरा आनंद, तो आपको वापस नीचे आना पड़ता है। शिने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो किम त्वंत काशी लुलितात पततम विमानात्। तो आप जो पूरा आनंद ले रहे हो विमान पे, वो विमान जो है कभी पतन हो जाता है। तो इससे सारे आनंद जितने भी हैं भौतिक जगत में, सब आपके लीला कथन के आगे बिल्कुल ही शुष्क है, बहुत छोटे हैं, बिल्कुल ही ड्राई है, ऐसा ध्रुव महाराज बोल रहे हैं। तो इसमें अभी बताया ब्राह्मण, जो हम बोल रहे थे ना ब्रह्मानंद, तो ब्राह्मण की समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। शायद सर्वव्यापी पर ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि उधर रूप ही नहीं है, तो ध्यान किस पे करेंगे? केवल लाइट पे। तो वो ध्यान करना बहुत ही कठिन है। दूसरा है कि सेवा नहीं कर सकते, और तीसरा है ऐश्वर्य भाव अधिक है। वहां पे ऐश्वर्य भाव अधिक है। ऐश्वर्य भाव मतलब हम मतलब वेदों को और उनकी विधियों को भक्ति से भी सर्वोपरि मानते हैं, तो वो ऐश्वर्य भाव है। भगवान के प्रति प्रेम से भी सर्वोपरि मानते हैं क्या? उनकी विधि और विधान का पालन करना, तो वो ऐश्वर्य भाव होता है। तो वो बहुत ज्यादा है उधर ब्राह्मण में। तो ये थे 7 एग्जाम्पल, 7 उदाहरण जो तीसरे अध्याय में बताए थे रूप गोस्वामी। ऐश्वर्य भाव थोड़ा बोल दीजिए प्रभु जी, ऐश्वर्य भाव क्या हुआ इसमें? किसमें? अभी जो बताए इस आनंद में ऐश्वर्य भाव क्या हुआ जी? हाँ, तो ऐश्वर्य भाव क्या होता है, जब हमें जहाँ पे ये 6 के 6 गुण, 6 वो रहते हैं ना भगवान जिसको बोलते हैं, 6 भाग जी। कौन से 6 भाग हैं? किसी को पता है? भगवान जिसके नाम आता है, वही ऐश्वर्य, यश, बल, ज्ञान, बुद्धि, वैराग्य, ऐश्वर्य से ये वाले समाप्त। तो इसमें 6 प्रकार के अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य आते हैं। तो जहाँ पे वो धन, मान और शक्ति, तो ऐसे 6 ऐश्वर्य हैं। जब ये 6 के 6 ऐश्वर्य की इच्छा होती है और 6 ऐश्वर्य आपको बहुत प्रभावित करते हैं, तो उसको ऐश्वर्य भाव बोलते हैं, है ना। तो ये सब 6 के 6 ऐश्वर्य किधर रहते हैं? भगवान में रहते हैं, पूरी तरह से पूर्ण रहते हैं।
तो जब 6 ऐश्वर्य पूरी तरह से पूर्ण उनके सामने हैं और हम ऐश्वर्य भाव से प्रभावित हैं, तो इसलिए भगवान को फिर हम किस भाव में पूजा करते हैं? ऐश्वर्य भाव में। तो ये ऐश्वर्य भाव जो है भगवान से वो 5 रसों में संबंध बनाने में थोड़ा अड़चन डालता है। वो जो मेन 5 रस हैं, दास्य होता है, इसमें दास्य भी होता है, शांत भी होता है, लेकिन पहले के 3 जो हैं, वात्सल्य, साख्य और माधुर्य, ये 3 रस जो हैं ऐश्वर्य भाव इसमें अड़चन डालता है, ये 3 रस में आदान प्रदान करने में। तो इसलिए जो गोलोक धाम में ये ऐश्वर्य भाव जो है पूरी तरह शून्य रहता है। जैसे ही शून्य होगा तभी आप गोलोक जा सकते हैं, अदरवाइज वैकुंठ में ही सेवा कर पाते हैं। ठीक है। कौन कौन से? वात्सल्य और माधुर्य, वात्सल्य और साख्य। ब्राह्मण में प्रभु जी ये कैसे ऐश्वर्य है? ब्राह्मण में कैसे ऐश्वर्य है? ब्राह्मण में तो कुछ भी नहीं है। आप ब्राह्मण में आप क्या पूरा शांत, उसको क्या बोलेंगे, हाइबरनेट मोड में हो। हाइबरनेट मतलब ऐश्वर्य कुछ भी भाव नहीं अधिक कर। कैसे है ब्राह्मण में? ऐश्वर्य भाव ऐसा है क्योंकि जब हम ये ब्रह्मानंद प्राप्त करते हैं, ब्राह्मण जब प्राप्त करते हैं, ये वाली मुक्ति, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, उसके लिए हमें ऐश्वर्य भाव से पूजा करनी पड़ती है। भगवान पे मतलब एक एकाग्र मतलब केंद्रित होके भगवान के क्या बोलेंगे, लाइट के ऊपर, उनके क्या बोलेंगे, ग्लो के ऊपर हमें वो करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। तो वो इसलिए वो ऐश्वर्य भाव में गिना जाता है। ब्रह्मानंद वाला जो हम सायुज्य मुक्ति बोलते हैं जिसको, इसे ऐश्वर्य भाव से हम वो प्राप्त करते हैं, इसलिए इधर ऐश्वर्य भाव अधिक है। और भी ज्यादा ऐश्वर्य भाव किधर होता है? जब हम बाकी वो 4 मुक्ति हम प्राप्त करते हैं, तो उधर भी ऐश्वर्य भाव बहुत ज्यादा रहता है। तो चारों मुक्तियों में क्या ऐश्वर्य भाव ही है, तो इसलिए भक्तगण के ऐश्वर्य भाव को ठुकरा देते हैं, चारों मुक्तियों को ठुकरा देते हैं। और इसमें बताया जाता है जब ब्रह्म में कोई लीन होता है तो वहां से प्रगति कैसे हो सकती है उस आत्मा की? उधर वो अटक गया क्या उधर जाके? तो उधर प्रगति हमारी कौन कराता है? सदाशिव, भगवान शिव उधर से हमें हमारी प्रगति कराते हैं। कैसे प्रगति कराते हैं? तो ऐसा बृहद भागवतामृत में आता है, उसमें बताया जाता है कि कैसे सदाशिव जो है अपने लोक में अपने गणों के साथ, भूत पिशाच और अलग अलग प्रकार के जो उनके गण हैं, उनके साथ कीर्तन करते हुए आते हैं ब्रह्मलोक में। तो जब वो कीर्तन सुन के उसका शांति भंग होती है, जब वो कीर्तन से आकर्षित होता है, तब जाके उसका प्रगति होना स्टार्ट होता है। तो ऐसा बृहद भागवत में लिखता है सनातन गोस्वामी ने। ब्रह्मलोक में ये जो तो वहां जाके ब्लिंग हो जाता है, तो अस्तित्व नहीं रहता। हाँ, तो जाके ब्लिंग हो जाता है, अस्तित्व नहीं रहता, तो उसको कैसे उद्धार हो? हाँ, उधर जब लीन हो जाता है, इसीलिए ये जो है ना सदाशिव का जो शरीर है वो किससे बना है? ब्रह्मन से ही बना है। तो सदाशिव जब कीर्तन करने आते हैं सब गणों के साथ अपने, तो इनको आकर्षित करते हैं, आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो इनमें से जितने भी ब्रह्मलीन में जो ब्रह्मानंद में जो लीन है, कोई जो उसमें से ज्यादा आकर्षित हो जाता है भगवान के नाम कीर्तन में, तब वो एक्चुअली भगवान शिव के प्रति उनकी तरफ बढ़ता है, वो भगवान शिव के प्रति। तो फिर भगवान शिव के साथ जाता है, फिर उधर से आगे उसकी प्रगति होने लगती है, या फिर वापस नीचे आता है। तो दोनों रास्ते हैं उसके। तो शिव जी तो शिवलोक में नहीं है प्रभु जी? हाँ, शिवलोक उधर ही है, ब्रह्मांड में ही है। अच्छा, ब्रह्मन में, ब्रह्मलोक में शिवलोक है। हाँ, जहाँ जैसे ये भौतिक जगत खत्म होता है उसके बाद क्या कैलाश और ब्रह्म ज्योति स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, उसी में ही है वो शिवलोक। हाँ, वहां से प्रगति करके ऊपर जाता ना नीचे आता? दोनों जगह, वो उसकी वृत्ति के ऊपर है। ठीक है, अभी हम 5वां चैप्टर लेते हैं, सॉरी 4था चैप्टर। उसमें भी मतलब सब उदाहरण ही है, तो वो भी जल्दी हो जाएगा।
थोड़ा सा समय है। हाँ जी, हाँ, शेयर स्क्रीन। अध्याय 4। तो इसमें मुक्ति से बढ़कर भक्ति, तो वही उदाहरण है इसमें, इसलिए इसका नाम भी वही है, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। तो इसमें अभी 8वां उदाहरण देते हैं, 8वां उदाहरण देते हैं पृथु महाराज का। पृथु महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि श्रवण कीर्तन के लिए लाखों कान जीव चाहिए, जैसा रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, तुंडे तांडवली रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये। तो इसी प्रकार पृथु महाराज भी कर रहे हैं कि न कामये नाथ। क्या नाम बताया था? भक्ति से मुक्ति से बढ़कर, भक्ति से बढ़कर मुक्ति, मुक्ति से बढ़कर भक्ति, भक्ति। ये 4था अध्याय। तो इसमें बोले न कामये नाथ तदप्य हम क्वचिन न यत्र युष्मा चरणाम्बुजाशवा महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतम एष मे वर। तो भगवान ने पृथु महाराज से पूछा कि आप कोई वर मांगो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो पृथु महाराज क्या वर मांग रहे हैं? न कामये नाथ तदप्य हम क्वचिन, मुझे और कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है और कभी इच्छा हुई भी नहीं, क्वचित। न यत्र युष्मात् चरणाम्बुजा सेवा, केवल आपके चरण की सेवा करना, आपके चरण के रस का आस्वादन करना। चरणाम्बुजा सेवा महत्तमांत हृदयाम मुखच्युतो, आपका जो आपके जो चरण है किधर है? भक्त के हृदय में, महत्तम के हृदय में है। महत्तमांत हृदयान मुखच्युतो, वहां पे आपके चरण हैं, तो शुद्ध भक्त है उनके हृदय में। विधत्स्व कर्णायुतम एष मे वर, तो वो क्या बोल रहे हैं? मुझे क्या दो आप? कर्णायुतम, कर्णायुतम मतलब मुझे हजारों कर्ण दो। आयुतम मतलब 10 लाख, 1 मिलियन। तो मुझे 10 लाख कान दो ताकि मैं आपकी लीलाओं का स्मरण कर सकूं, उन कानों से श्रवण कीर्तन कर सकूं। तो ऐसा वर मांग रहे हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। न कामये नाथ तदप्य हम क्वचिन। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने ये एग्जाम्पल दिया है ताकि भक्तों को क्या नहीं चाहिए? भुक्ति और मुक्ति नहीं चाहिए। फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि भरत महाराज भक्ति मुक्ति त्याग दिए। भरत महाराज का एग्जाम्पल, भरत महाराज का जब कथा चल रहा है तो उसमें भरत महाराज का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं परीक्षित महाराज को। यो दुष्ट जन क्षिति सुतान स्वजनार्थ धारान, ये भी बहुत फेमस श्लोक है। इसमें बताया है यो दुष्ट जन क्षिति सुतान, यो दुष्ट जन मतलब इतना कठिन है ये सब त्यागना। क्या क्या? क्षिति, आपका जो राज्य है, राज्य त्यागना। सूत, अपने पुत्र को त्यागना। स्वजन अर्थदान, हमारे सगे संबंधियों को, हमारा धन संपत्ति को और पत्नी को, ये त्यागना बहुत कठिन है। यो दुष्ट जान प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरान सदैव लोकान। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये सब किसकी इच्छा होती है? जिसको क्षिति सुत स्वजनार्थ दारान ये सब चाहिए। ये चाहिए सुरवरई, बड़े बड़े देवताओं को ये सब चाहिए, इनसे आकर्षित होते हैं बड़े बड़े सुर और देवता। लेकिन नैच्छान नृपस्तदुचितम महतम मधुविद, तो उसमें बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, लेकिन ये भरत महाराज ने ये कैसे त्याग दिया? जैसे कोई मलमूत्र त्याग देता है। नैच्छान नृपस्तदुचितम महताम मधुत्विद सेवानुरक्त मनसाम अभवोपि फल्गु। तो वो क्यों त्याग दिया? क्योंकि वो मधुद्वित मतलब कृष्ण, जिन्होंने मधु दानव को मारा था, क्योंकि वो उनकी सेवा करना चाहते थे। सेवानुरक्त मनसाम, उनका मन पूरा उस पर भगवान की सेवा में पूरा सम्मिलित था। अभवोपि फल्गु, बाकी सब उनको, बाकी जितनी भी इच्छाएं थी वो सब फल्गु थी, कुछ इनसिग्निफिकेंट थी। तो ऐसा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भरत महाराज के बारे में बताते हैं। तो अभी है 10वां उदाहरण।
10वां उदाहरण में वृत्रासुर भगवान को बोल रहे हैं कि ध्रुव लोक भी नहीं चाहिए। तो वो क्या बोलते हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसा या विरहीय कांक्षे। तो वो बोलते हैं न नाक पृष्ठम। तो नाक पृष्ठम मतलब इस भौतिक जगत में जो सबसे ऊंची गद्दी है। तो नाक पृष्ठम सबसे ऊंची गद्दी कौन सी है? ध्रुवलोक। ब्रह्मलोक से भी ऊपर है ध्रुवलोक। तो वो भी नहीं चाहिए मुझे, वृत्रासुर बोल रहे हैं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम। पारमेष्टम मतलब ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए। न सार्वभौमम, अगर मुझे आप पूरा सृष्टि भी दे दो तब वो भी नहीं चाहिए मुझे। न सार्वभौमम। न रसाधिपत्यम। न रसाधिपत्यम मतलब जो निचले प्लैनेट्स हैं, निचले लोक हैं, वो भी नहीं चाहिए मुझे। ना ऊपर वाले लोक चाहिए ना नीचे के लोक चाहिए। ना ध्रुव लोक चाहिए ना ब्रह्म लोक चाहिए। न योग सिद्धिर, मुझे वो जो अष्ट सिद्धि हैं उनमें से कोई सिद्धि भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा, और मुझे अपुनर मतलब मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। अपुनर्भवम वा, मुझे इस भौतिक जगत में दोबारा भी नहीं आना है। समंजसा त्वा विरहीय कांक्षे। तो मुझे वो क्या बोल रहे हैं वृत्रासुर की, मुझे केवल अपने भक्तों का संग, आपके भक्तों का संग चाहिए। मुझे आपके भक्तों से दूर मत करो, आपके भक्तों का संग दो। ऐसे वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। उसके बाद 11वां उदाहरण देते हैं। हाँ, इसके बाद लोकों के बारे में बताया गया है। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन इधर ही है। न नाक पृष्ठम न पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा, जो मैंने आपको समझाया अभी सब कुछ। तो क्या चाहिए भक्त को? ये वृत्रासुर क्या बोल रहे हैं, केवल चरण धूली भक्ति चाहिए आपकी। आपसे विप्रलंब नहीं चाहिए मुझे। तो उसके बाद ये अलग अलग प्रकार के आनंद बताए गए तैत्तरीय उपनिषद में। सबसे निम्न कुल का आनंद क्या है? मनुष्य आनंद। फिर मनुष्य गंधर्वानंद, फिर देव गंधर्वानंद, पितृलोकानंद, अजनाज देवलोकानंद, कर्म देवानंद, देवानंद, इंद्रानंद, बृहस्पति आनंद, प्रजापति आनंद। फिर उसके बाद भौतिक जगत के जब सारे आनंद खत्म होते हैं फिर आता है ब्रह्मानंद, फिर ऐश्वर्य आनंद। ये अनंत गुण है ब्रह्मानंद का, और अनंत गुणा है ऐश्वर्य आनंद का, प्रेम रसानंद। तो ये आनंद की जो है लेवल्स हैं, अलग अलग स्तर हैं। ठीक है, ये तो सिंपल था। उसके बाद 11वां उदाहरण देते हैं। शिव जी जो है सती को बोल रहे हैं, ये भी फेमस श्लोक है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शनम। कि भक्त कहीं पर भी हो वो आपको वो सिद्ध है, वो मतलब परफेक्ट है भक्त। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, उसको चाहे नरक लोक में रखो या रसातल में रखो या फिर स्वर्ग लोक में रखो या ब्रह्म लोक में रखो, कुतश्चन बिभ्यति, वो कभी डरता ही नहीं है, किधर भी रख दो उसको। मिल गया, चेक भी मिल गई, और जो पैन कार्ड अप्लाई किया था मिल गया, तो उसका नंबर और उसके बाद बोलते हैं स्वर्गापवर्ग नरकेशु मिल गया है। दर्शनम, उसको स्वर्ग दो या मुक्ति दो या नरक दो, अपि तुल्यार्थ दर्शनम, वो आपके दर्शन के अलावा बाकी सब कुछ उसके बराबर है ही नहीं, उससे कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। वो हमेशा नारायण ही दिखता है सब जगह, हर चीज में, हर कार्य में। भक्त कहीं पर भी हो वह सिद्ध है, मतलब कहीं पे भी रह के वो भक्ति कर सकता है। ऐसा शिव जी जो है सती को बोल रहे हैं। शायद ये मार्कंडेय मुनि को देख के बोल रहे हैं, मेरे को ध्यान नहीं है ऐसा कौन से इसमें आता है। फिर ये 12वां उदाहरण है, इंद्रदेव दीति को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भगवत सेवा भक्त का स्वार्थ है। भक्त का केवल एक ही स्वार्थ है, क्या है? भगवत सेवा। तो क्लास थोड़ी देर। तो भगवत सेवा भक्त का स्वार्थ है। तो इधर इंद्रदेव बोलते हैं आराधना नाम भगवत इह माना निराशिष। इसमें लास्ट में एक लाइन आती है, ते स्वार्थ कुशल स्मृता।
ये जो भक्त है ये उनका स्वार्थ है, भगवान की इच्छा करना, भगवान की आराधना करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की कथा सुनना, ये भक्तों का स्वार्थ है। कुशल स्मृता, उसमें वो निपुण है, कुशल है। उनको इसीलिए कुशला मतलब आर्ट ऑफ लिविंग जैसा हो गया। भक्त लोग जानते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जीना है जीवन। ये इंद्रदेव दिति को बोलते हैं। उसके बाद 13वां उदाहरण आता है, प्रहलाद अपने मित्रों को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भक्त पहले ही अन्य विधियों का फल प्राप्त किए हैं। मतलब उन भक्तों के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं भक्त। क्यों प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान को संतुष्ट किया है। तो जो सभी कारणों के कारण है और सबके मूल स्रोत हैं, तो इसलिए भक्त जो है कुछ भी प्राप्त कर सकता है क्योंकि भगवान को संतुष्ट किया है उन्होंने। और इसलिए जो भी भक्त जितने भी इस प्रकृति के गुण हैं उससे परे है वो, तो उनके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और इंद्रिय तृप्ति, ये सब सिद्धांतों का पालन करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीधा भगवान को ही तृप्त किया है, जो कि इन तीनों गुणों से परे हैं भगवान। तो ऐसा प्रहलाद महाराज मित्रों को बोल रहे हैं अपने कि अगर आप लोगों को सिद्ध होना है तो भगवान की आराधना करो, उनको तुष्ट करो, भगवान को तुष्ट करो, तो सब लोग तुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद 14 उदाहरण दिया है। इंद्रदेव नरसिंहदेव को बोल रहे हैं। जब प्रहलाद महाराज की प्रार्थना खत्म होती है उसके बाद देवतागण प्रार्थना करते हैं, तो क्या बोलते हैं? भगवान आप ही असली भोक्ता हैं। तो इंद्र बोल रहे हैं इधर कि आपने हमारी रक्षा की है, आपने हमें एक घोर राक्षस से बचाया है, हमें यज्ञ करने में बहुत प्रावधान दिया है, इसने बहुत बाधाएं दी हैं, अभी हम आपका यज्ञ अच्छी तरह कर सकते हैं। और आपने जितनी भी इस राक्षस को ऐश्वर्य दिया था सब आपने वापस ले लिया है, क्योंकि ये राक्षस बहुत भयानक था और हमारे हृदय में भय प्रकट करता था, लेकिन आपने आके वो भय का नाश किया है। और जो भी संपत्ति है इस भौतिक जगत में वो सब आप ही आपकी है और आप ही भोगता है उसके। तो क्या बोल रहे हैं इंद्रदेव कि जो लोग हमेशा आपकी सेवा में लगे रहते हैं, तो जो कि मोक्ष से भी अधिक श्रेष्ठ है आपकी सेवा, तो उनको ये सब भौतिक ऐश्वर्य और जो जितनी भी संपत्ति है सब तुच्छ लगती है, वो उनके लिए नहीं है। तो इसलिए इंद्रदेव बोल रहे हैं वो भक्तगण जिनको मुक्ति और भुक्ति एकदम तुच्छ लगती है, वो आपकी आराधना करते हैं। और आप कौन हो? आप ही एक असली भोक्ता हो, आप ही उनके प्रेम के पात्र हो। तो इंद्रदेव नरसिंहदेव को बोल रहे थे। अब आता है गजेंद्र का। गजेंद्र भगवान को प्रार्थना में क्या बोलते हैं? भगवान के गुणगान से भक्त दिव्य आनंद पाता है। एकांतिनो यस्य न कांचनार्थम वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्ना। तो एकांतिनो मतलब जो शुद्ध भक्त है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है और कोई इच्छा ही नहीं है भगवान को खुश रखने के अलावा। यस्य न कांचनार्थम, उन्हें आप कितने भी वर प्रदान कर दो लेकिन वो खुश नहीं होंगे। एकांतिनो यस्य न कांचनार्थम वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्ना, वो क्योंकि आपके पूरी तरह शरण लिए हुए हैं तो इनको कोई इच्छा है ही नहीं। वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्ना अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्न। तो वो केवल आपके गुणगानों में गुणगान गाते गाते आपके गुणों के समुद्र में गोते खाते रहते हैं। अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, आपकी जो गुण है अति अद्भुतम है, तच्चरितम आपके चरित्र, सुमंगलम और बहुत ऑस्पिशियस है, और गायन आनंद समुद्र मग्ना, और भक्तगण जो है इस समुद्र में आपके गुण समुद्र में आराम से आनंद लेते रहते हैं, उसमें मग्न रहते हैं। उसके बाद 16वां, उसमें बोल रहे हैं भगवान जो है दुर्वासा मुनि को बोल रहे हैं कि भक्तों के अंदर क्या है, भुक्ति मुक्ति की इच्छा नहीं होती है,
ये श्लोक पहले भी लिया है शायद। मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्य आदि चतुष्टयम, सालोक्य और जितनी भी मुक्ति है उनको निंछन्ति सेवया पूर्ण, उनकी उनकी इच्छा ही नहीं है, केवल सेवा, आपकी सेवा करना ही आप उनकी इच्छा है। कुतो अन्यत काल विप्लुतम, तो ये प्रश्न ही कहाँ आता है कि उनको और कुछ चाहिए रहता है इस जीवन में, इस जीवन काल में। कुतो अन्यत काल विप्लुतम। तो ये 17वां आता है 10वें स्कंद से। नागपत्नी भगवान को बोलती है। तो ये जो श्लोक है ये वित्रासुर के प्रार्थनाओं से थोड़ा मैच करता है, पूरी तरह मैच करता है। इसमें भी नागपत्नियां क्या बोलती है कि न नाकपृष्टम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा वांछन्ति यत् पाद रज प्रपन्ना। तो क्या बोल रही है, हमें केवल आपके चरणों की रज चाहिए, आपके केवल चरणों की रज में हमें शरण लेनी। ऐसी नागपत्नी भगवान को बोल रहे हैं। फिर 18वां, इसमें श्रुति जो है भगवान की आराधना कर रही है। तो इधर श्रुति जो है, ये जितने भी वेद हैं, वेद, सब वेदों का जो पर्सनैलिटी है वो है श्रुति। तो वो जो पर्सनैलिटी है भगवान के प्रति प्रार्थना कर रही है। तो ये 10वें स्कंद में आखिर में आता है, आखिर के अध्यायों में। तो इधर बोलते हैं कि आचार्य मोक्ष नहीं चाहते, आचार्य मोक्ष नहीं चाहते, अर्थात जितने भी शुद्ध भक्त हैं उनकी मोक्ष की इच्छा नहीं होती, वो केवल आपकी सेवा करना चाहते हैं। सेम है सब में, ज्यादातर सबकी ज्यादातर प्रार्थनाएं सेम ही है। लेकिन ये सब क्या उदाहरण दिए रूप गोस्वामी ने। फिर कृष्ण उद्धव को बोलते हैं भक्त 4 दिव्य ऐश्वर्य नहीं चाहते। सेम, दिव्य ऐश्वर्य क्या है, न किंचित साधवो धीरा भक्ता ही एकांतिनो मम वांछन्त्यपि मया दत्तम कैवल्यम पुनर्भवम। तो उनको ये 4 दिव्य ऐश्वर्य क्या है, ये 4 मुक्ति जो है, उनको ये 4 मुक्ति नहीं चाहिए। तो इधर 4 मुक्ति बोला है कृष्ण ने उस मुक्ति को हटा ही दिया, सायुज्य मुक्ति को। तो 4 दिव्य मुक्ति मतलब ये जो सालोक्य शास्त्री सामिप्य सारूप्यम, ये 4 जो मुक्ति हैं ये दिव्य बताई गई हैं। क्योंकि मेरे भक्तों में क्या है, एकदम साधु जैसा उनके गुण हैं और खूब बुद्धिमान है। न किंचित साधवो धीर, साधु के जैसे गुण हैं और धीर हैं। भक्त ही एकांतिनो मम, और जो भक्त जो है पूरी तरह से मेरे पर आधारित है। एकांतिनो मम वांछत्यपि मया दत्तम, और जो मैं देना चाहता हूँ वो लेते नहीं है वो। कैवल्यम पुनर्भवम, उनको ना कैवल्य चाहिए ना मुक्ति चाहिए कोई और। ऐसा कृष्ण उद्धव को बताते हैं। 8 बजे खत्म नहीं। हाँ बच्चे लास्ट लास्ट ही कह रहे हैं। हाँ, तो कृष्णा उद्धव को बोल रहे हैं भक्त को ऊंचे पद नहीं चाहिए। ये भी सेम है, जैसे वित्रासुर की प्रार्थना थी, ये भी सेम है। न पारमेष्टम न महेंद्र दिष्ण्यम मई अर्पितो मेच्छति मत विनायात, मेरे बिना उनको कुछ नहीं चाहिए मेरे भक्तों को। तो ये सब उदाहरण दिए 20। अभी 10 उदाहरण और हैं, वो अगले गुरुवार को करेंगे। अगर अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आपको सबको मैंने वो प्रश्नावली शेयर कर दी है। यस प्रभु जी। तो वो मैंने अभी किसी से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला 8वें अध्याय के बाद आप एग्जाम ले लो। 8वें के बाद? हाँ 8वें के बाद, बहुत क्योंकि सारा 8वें तक बहुत इजी है। 8वें प्रभु तक जी फिर तो बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। नहीं बहुत इजी। ऐसी उस प्रश्नावली देखो ना, ज्यादा नहीं है 8 तक, ज्यादा से जो ज्यादा। प्रभु जी आपने हाँ, दिए हर वो में पूरे आपने 8 लिखा है के कि हैं, 2 या 3 लाइन में उत्तर दीजिए। हाँ है तो छोटे छोटे उत्तर। मगर प्रभु जी उसके कम 2-3 आए। लाइन के उत्तर कहाँ बन रहे हैं, बड़े ही बन रहे हैं थोड़ा। आप अपनी तरफ से समझा देना। प्रभु जी बहुत लेंदी हो जाएगा प्रभु जी। 8 चैप्टर प्रभु जी वो 59 के करीब क्वेश्चन है, वो पूरे 8 चैप्टर के हैं। नहीं 20 प्रश्न आएंगे बस, उसमें से 20 प्रश्न ही है जो 8 चैप्टर में आएंगे। अच्छा, शुरू के 20 आएंगे। हाँ फिर तो वो ठीक। देख लेना वो 8 चैप्टर तक कितने हैं, मेरे हिसाब से 20 ही होंगे। हाँ 20 ही है प्रभु जी शायद। और जो वो है श्लोका, वो कितने आएंगे? श्लोका शायद 3 ही होंगे, क्योंकि उसके बाद ही मेन आते हैं, बाकी बचे हुए 3-4 ही होंगे ज्यादा से।
उसमें तो श्लोका 7 है प्रभु जी। अब वो मैं बता दूंगा कौन कौन से श्लोक हैं। प्रभु जी आपने जो क्वेश्चन दिया है, पूरा क्वेश्चन बैंक जो दिया है वो पूरे पोर्शन का है ना, 19 चैप्टर हाँ, तक का है ना? पूरा कंप्लीट। ओके ओके ठीक है, यस प्रभु जी। तो आज इधर ही